पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ऐश को पता चलता है रॉय से कल्टीवेशंस के बारे में, कि कैसे इस वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेशन लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके अंदर भी स्टेजेस हैं, अर्ली स्टेज, मिड स्टेज और लेट स्टेज, जहाँ पे सभी के लेवल्स पता चलते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर इस टाइम पूरे वर्ल्ड में टोबायस और रॉय हैं, जिनकी कल्टीवेशन लेवल सबसे ज्यादा है। और उसी के साथ साथ हमें पता चलता है डीमन लॉर्ड का कल्टीवेशन लेवल, जो कि असेंडेंट है, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है। और उसे रोकने के लिए अब ऐश को भी बहुत ताकतवर बनना होगा। अब रॉय ने होप किया है कि ऐश जब इमॉर्टल रेल्म में जाएगा, वहां से ट्रेनिंग लेकर आने के बाद वो एटलीस्ट नेसेंट लेवल तक पहुंच पाएगा। लेकिन ऐश का ड्रीम है उससे भी ज्यादा ऊपर पहुंचने का, एंड इसलिए ऐश की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है अर्सियस के अंडर। एंड अर्सियस ऐश को भेज देता है इमॉर्टल जर्नीज पे, यानी कि अब इमॉर्टल रेल्म के अंदर ऐश का एक नया एडवेंचर शुरू होता है। इस एडवेंचर में ऐश जाएगा हर एक अलग अलग जगहों पर और वहां पे ट्रेनिंग कर स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब इमॉर्टल रेल्म बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर तुम वर्ल्ड को इतना ज्यादा कॉन्कर कर सकते हो, इसमें एडवेंचर कर सकते हो कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके अंदर 4 डायरेक्शंस है, जैसे कि अपने वर्ल्ड में होते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एंड इसलिए ऐश सबसे पहले जाता है ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ऐश को अर्सी से पता चलता है कि ईस्ट डायरेक्शन के अंदर चलते चलते उसे एक स्कूल मिलेगा। तुमने सही सुना, एक स्कूल जो कि कल्टीवेशंस के लिए है। पोकेमोन की कल्टीवेशन, ह्यूमन की कल्टीवेशन के लिए एक स्कूल बनाया गया है जिसे सेक्ट कहा जाता है। अब इस कल्टीवेशन सेक्ट के अंदर, जो कि ईस्ट के अंदर है, अब ऐश यहाँ पे ट्रेनिंग लेगा। एंड उससे पहले ऐश को एक एग्जाम पास करना होगा। अगर ऐश एग्जाम पास कर देता है तो उसे उस सेक्ट के अंदर ले लिया जाएगा एंड ऐश वहाँ पे ट्रेनिंग लेगा, और जिसके बाद वहाँ का वो मास्टर भी बन सकता है। लेकिन उसके लिए उसे काफी ताकतवर बनना होगा। अब ऐश सबसे पहले जाता है ईस्ट रेल्म के अंदर और फटाक से पहुंच जाता है उस इमॉर्टल मार्शल सेक्ट के अंदर। अब ऐश जब वहां पहुंचता है तो ऐश को पता चलता है कि ऐश के अलावा भी इमॉर्टल रेल्म से ही काफी सारे ट्रेनर्स वहां पे आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। एंड जब ऐश को पता चलता है कि यहाँ पे एक एग्जाम पास करना होगा जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, तो ऐश थोड़ा सा घबरा जाता है। अब जितने भी ट्रेनर्स वहाँ पे आए थे, सभी लोगों के एनरोलमेंट के लिए सबको पहले चेकअप कराना पड़ेगा अपने कल्टीवेशन लेवल का। अगर कोई भी फाउंडेशन लेवल पे नहीं होगा तो उन्हें अंदर लिया नहीं जाएगा, यानी कि किसी की भी कल्टीवेशन एक्टिव नहीं होगी तो उन्हें अंदर नहीं लिया जाएगा। अब ऐश को ये बात कैसे पता चलती है? ऐश बोलता है, ओके, मेरी कल्टीवेशन लेवल तो एक्टिवेट है और मैं फाउंडेशन लेवल पे भी हूँ, अर्ली स्टेज के अंदर ऑब्वियसली, तो शायद से मैं अंदर चला जाऊंगा। एंड ऐसा ही होता है, सभी एक एक करके अंदर जाने लगते हैं, लेकिन ऐश को बाहर रोक दिया जाता है। अब यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर कैसे, उसका तो कल्टीवेशन एक्टिव है तो उसे अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। जिसके बाद हमें रिवील होता है कि कल्टीवेशन जो रिसेंटली एक्टिवेट कर आए हैं वो सभी अंदर नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे पॉइंट्स अपग्रेड होते हैं। तुम्हारी जैसी कल्टीवेशन एक्टिव होती है उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें 5 to 10 to 100 पॉइंट्स कल्टीवेट करने पड़ते हैं, और उसी के बाद तुम जाकर फाउंडेशन के अर्ली स्टेज पे पहुंचते हो। यानी कि ऐश इस समय फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर तो है, पर वो अर्ली स्टेज पर भी नहीं है, उसे कल्टीवेट करना होगा। और ऐश ने तो अभी तक एक बार भी कल्टीवेट नहीं किया, इसलिए ऐश का कोई लेवल ही नहीं है और ऐश को बाहर रोक दिया जाता है। फिर जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके जितने लोग अंदर गए थे वो तो अंदर चले जाते हैं एज ए ट्रेनर, लेकिन अब जितने लोग बाहर थे अब उनको एग्जाम पास करना पड़ता है। अब जितने भी लोग एग्जाम पास करेंगे उनको एज ए अंडर लिया जाएगा, दूसरे ट्रेनर्स उनको ट्रेन करेंगे, लेकिन उनके लिए उन्हें काम करना पड़ेगा, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी मेडिसिन बनाने के लिए, पोकेमॉन्स को संभालने में, उनके पोकेमॉन्स की ब्रीडिंग्स कराने में, ट्रेनिंग देने में, उनको खाना देने में, ये सब काम करना पड़ेगा। ऐश ये सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये सब काम क्यों करूं, मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं, मुझे तो थोड़े अच्छे काम देने चाहिए। बट वेल, लगता है मैं ट्रेनिंग करने के बाद जब ताकतवर बन जाऊंगा तभी मैं आगे बढ़कर ट्रेनर का काम कर पाऊंगा, लेकिन लगता है अभी के लिए मुझे यही करना पड़ेगा। अब ऐश का गोल सिर्फ यही होता है कि वो कैसे भी इस स्कूल के अंदर चला जाए, क्योंकि अगर वो बाहर रहता है तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तभी जाकर उसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो बढ़ेगा और उसे जानकारी मिलेगी इस इमॉर्टल रेल्म के बारे में। तो ऐश ऐसा ही करता है। ऐश एग्जाम देने के लिए तैयार होता है और एग्जाम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। ऐश के सामने होता है एक बहुत ही बड़ा पहाड़, लेकिन वो पहाड़ नॉर्मल नहीं होता, आसमान में पहाड़ उड़ रहे होते हैं, अलग अलग जगह पे डेस्टिनेशंस होते हैं, हर किसी को उन पे जंप करते हुए एक बहुत ही जायंट ट्री को क्रॉस करना है, और जायंट ट्री को क्रॉस करते टाइम उन्हें काफी सारी दिक्कतें आने वाली हैं। अगर उनको वो झेल लेते हैं तो उनके सामने एक गेट आ जाएगा और वो गेट के अंदर जाकर सीधा पहुंच सकते हैं स्कूल के अंदर। अब हर कोई उस पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उस पेड़ को क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे हर कोई हार रहा था। लेकिन ऐश हार बिल्कुल नहीं मानता है।
ऐश अपने पार्टनर पिकाचू के साथ उस ट्री को क्लाइंब करता हुआ जा रहा था और नॉन स्टॉप क्लाइंब करते करते उसे काफी सारी दिक्कतें देखने मिलती है। आसमान से लावा बरस रहा होता है तो ऐश का पिकाचू से डिफेंड करने के लिए आयरन टेल का इस्तेमाल करता है। फिर ऐश के सामने आते कुछ पावरफुल पोकेमॉन्स जो कि जंगली होते हैं एंड वो सभी भी ऐश के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ऐश का पिकाचू अपने अटैक से उन सभी को रोक देता है। अब इलेक्ट्रिक वेब का इस्तेमाल करते करते पिकाचू सभी को जाम कर रहा होता है और ऐश यहाँ पे तुरंत अपनी स्पीड पकड़ रहा होता है। धीरे धीरे वो ट्री को क्रॉस कर देता है और काफी सारी इंजरीज लेने के बाद ऐश फाइनली पहुंच जाता है ट्री के टॉप के ऊपर। जहाँ पहुंचने के बाद अब ऐश के सामने एक गेट आता है। अब जैसे ऐश गेट के अंदर जाने लगता है अचानक से वो गेट बहुत दूर चला जाता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। उन्होंने तो कहा था जैसे तुम गेट के पास जाओगे गेट अपने आप ओपन होगा और तुम अंदर चले जाओगे और तुम्हारा एग्जाम खत्म, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐश गेट के अंदर जा ही नहीं पा रहा होता क्योंकि ऐश को कोई ऐसी पावरफुल फोर्स रोक रही होती है अंदर जाने से। ऐश को भी वो बात समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जैसे ऐश फिर से जाने की कोशिश करता है अचानक से जो जमीन होती है वो नीचे से गायब हो जाती है और ऐश सीधा नीचे गिर जाता है, वो भी काफी ज्यादा ऊंचाई से। लेकिन ऐश जैसे हवा में गिर रहा होता है वो बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद जब उसकी फिर आंखें खुलती है वो पहुंच जाता है एक केव के अंदर। एक गुफा में वो अपने आप को पाता है जहाँ पे पिकाचू को देखता है और पिकाचू भी इस समय बेहोशी होता है। लेकिन तभी ऐश के सामने एक स्पिरिट बीड होती है। अब स्पिरिट बीड टाइप ऑफ अ पोकीबॉल होती है पर वो काफी स्मॉल साइज में होती है जो कि बिल्कुल ही एक गोल्डन जीएस बॉल जैसी दिख रही थी, लेकिन फिर भी वो काफी अनोखी थी। अब जैसे ही वो बीड अचानक से ऐश के सामने आती है ऐश समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है और अचानक से वो ऐश की बॉडी के अंदर चली जाती है। ऐश ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक पोकीबॉल मेरी बॉडी के अंदर चली गई। पर तभी अचानक से ऐश को कुछ सुनाई देता है। ऐश को कोई बोल रहा होता है, कुछ सुनाई दे रहा होता है और अचानक से ऐश एक ऐसे रेल में पहुंच जाता है जहाँ पे उसके सामने होता है एक ट्रेनर जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और उसके पीछे होता है एक बहुत ही पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन जिसे देखकर ऐश काफी ज्यादा घबरा जाता है। एंड वो आदमी जो ऐश को सामने दिख रहा होता है ऐश बोलता है आखिर तुम हो कौन। जिसके बाद वो आदमी बोलता है मैंने सोचा था कि मुझे कोई ताकतवर इंसान मिलेगा लेकिन तुम तो काफी ज्यादा वीक हो, तुम्हारी तो कल्टीवेशन अभी तक एक्टिवेट भी अच्छे से नहीं हुई है और तुम्हें ये बीड मिली है। मैंने सोचा था कि मेरी बीड किसी और के पास जाएगी लेकिन लगता है मुझे तुम्हारे साथ ही काम चलाना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हारी बॉडी पे अब काबू करूंगा और फिर से मैं रीइंकार्नेट होऊंगा एज अ ह्यूमन और फिर मैं इमॉर्टल बनूंगा। अब वो आदमी जैसे ही कोशिश करने लगता है इमॉर्टल बनने की, फिर से ऐश की बॉडी पे काबू करने की, लेकिन वो फेल हो जाता है। ये देखकर वो भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी वो देखता है कि ऐश की बॉडी कुछ अनोखी थी, वो उसके ऊपर काबू नहीं कर पा रहा होता एंड फिर वो हार मान जाता है। फिर वो बोलता है तो बच्चे तुम हो कौन। फिर ऐश बोलता है मेरा नाम है ऐश और मैं पैलेट टाउन से आया हूँ। वो आदमी बोलता है पैलेट टाउन, ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। वेल जो भी हो तुम अब यहाँ पे आ चुके हो और बीड तुमसे जुड़ चुकी है, इसका मतलब है कि तुम अब बीड का इस्तेमाल कर सकते हो और तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। ऐश बोलता है अच्छा मैं जो कहा है वो कर सकता हूँ, तो मैं एग्जाम पास कर सकता हूँ।